तो बेटा अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलो है और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लोड होता है 2 पीसेस में और जिन दोनों पीसेस के मास इक्वल दिए, 1 पीस कम टू द रेस्ट, देन काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन की कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी यूज हुई होगी वो आपको देखना है। तो यहां सिंपल सी कहानी है कि पार्टिकल जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 केजी दिया हुआ है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो हम मान लेते हैं u, अब इसके मास को अपन ऐसा करते हैं कि m या 2m सीधे सीधे मान लेते हैं। तो लेट 2m इक्वल टू 5 kg। तो ये मास 2m है इसका, ठीक है। इसका एक्सप्लोजन होता है तो इसके बाद एक पीस जो हाफ मास का है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो सेकेंड पीस के एक्सप्लोजन के बाद या सेकेंड पीस का जो एक्सप्लोजन होगा उसके बाद सेकेंड पीस की जो स्पीड बनेगी वो क्या होगी, हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इस वाले पीस के लिए क्या बोला है, जो एक पीस रह गया वो कैसा हो गया, रेस्ट हो गया। देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो हम यहां पे बोल सकते हैं इफ एफ एक्सटर्नल है ही नहीं, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा रहेगा आपका बेटा, कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी हमें इनिशियल स्टेज में मोमेंटम देखना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज का मोमेंटम क्या बनेगा बेटा, देखो 2m इंटू यू, और जो फाइनल स्टेज आ रही है आपके पास, इस फाइनल स्टेज का मोमेंटम कितना बन जाएगा, तो 0 प्लस m इंटू वी डैश। लेकिन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो P इनिशियल डाला हमने P फाइनल के बराबर। जैसे ही ये काम किया तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2mu, दिस इज इक्वल टू m इंटू वी डैश। तो हम यहां से सॉल्व करके वी डैश कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आपके पास 2u के बराबर। जब v डैश 2u आ चुका है, हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी एडेड टू द सिस्टम। सिस्टम में टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी ऐड करी गई है। तो अगर हमें टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी ऐड करी गई है ये कैलकुलेट करना है बेटा, तो उसके लिए आपको पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखनी पड़ेगी, उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा जो कि एडेड होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल होगी वो देखेंगे। वो क्या होगी आपके पास, वो होगी हाफ, और जो इसका हमने मास लिया था यहां पे 2m लिखा है, तो 2m इंटू जो स्पीड लिखी थी वो लिखी थी u स्क्वायर। और जो फाइनल स्टेज अपने पास बन रही है यहां पे हम देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, क्योंकि एक पीस की तो 0 हो चुकी है, इंटू वी डैश का स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अपन ने कुछ एडिट किया है दैट मींस फाइनल वाली ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इनिशियल वाली। हम जरा चेक करके देख लेंगे। तो जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कितना चेंज आएगा, एक एक करके लिख लेते हैं। तो इनिशियल वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी इसकी वैल्यू कितनी बन रही है सॉल्व करने पे, तो 2 लिखा है, 2 से 2 कट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी m इंटू यू स्क्वायर। फाइनल स्टेज की जो वैल्यू बन रही है देखो बेटा कितनी बन रही है, हाफ तो ये रहेगा, वी डैश का स्क्वायर करेंगे यानी 2u का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो 4 तो यानी ये बन जाएगी हमारे पास m बाय 2 4u स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हैं ज्यादा वैल्यू लिखी है, 2mu स्क्वायर लिखी हुई है, ऊपर वाली कितनी लिखी है, mu स्क्वायर लिखी है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2m इंटू यू स्क्वायर
माइनस हो जाएगा m इंटू यू स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो जो चेंज इन एनर्जी निकल के आ रही होगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू m इंटू यू स्क्वेयर। मास आपको गिवन था 5 और जो u स्पीड थी आपके पास वो भी गिवन थी 10। सॉल्व करेंगे तो 500 जूल जैसा कुछ आंसर बनेगा। तो यहां पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल सेगमेंट है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? उसको भी हम चेक करते हैं। हमने यहां पे एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया। तो बेटा 2m को 5 kg माना था ना यार, तो m की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 5/2 kg। तो यहां पे बस m की जगह 5/2 डालेंगे। तो जैसे ही 500 में 2 का डिवीजन करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 250। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए हमको ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन, k इक्वल टू हो जाएगा 250 जूल। तो जो आपका न्यूमेरिकल आंसर बन रहा होगा वो आपके पास आगे बन जाएगा 250। तो जो सही आंसर है दिस इज 250 और यही आपका आंसर हो जाएगा।